श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी अस्पतालों का जिक्र आया और अभी ललित जैन जी ने ये कहा कि ऐसा वो हमेशा करते रहेंगे और हम कंधे से कंधा भिड़ाकर साथ देंगे। सच्चाई यही है, मनुष्य अपनी मूर्खता के कारण समझ नहीं पाता। सारी सृष्टि ही परमात्मा ने किसी न किसी उपयोगिता की दृष्टि से बनाई है। मैं अक्सर बोलता हूँ, पेड़ पौधे किसी के काम आते हैं, नदियाँ काम आती हैं, सूर्य चांद काम आते हैं। हम भी तो किसी काम आने के लिए ही पैदा किए गए, पर हम सोचने ये लगे हैं कि हमारे काम के लिए सब कुछ पैदा किया गया। मनुष्य अपने को केंद्रीय मानने लगा है। अनजान जीव जंतु भी नेचर से काम में लगे। थोड़ी सी बात सावधानी की ये है कि अपने लिए क्या चाहिए। यदि पूरे ज्ञानी नहीं भी हैं तो 2 रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की जगह चाहिए, और चाहिए क्या। और मन की भूख किसी ने अपनी पूरी नहीं कर पाई। यदि मन के लिए धन चाहिए तो समझो गलत रास्ते पर पड़ गए। यदि मन के लिए पद चाहिए तो आप फंस गए, खुद भी गड्ढे में गए, समाज को भी ले जाओ। मन को कोई आज तक पूरा नहीं कर सका। प्रायः हम अपने मन को भरने के लिए या अपने अहम को तृप्त करने के लिए जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, उसमें जोड़ना भी शामिल है। धन्य हैं वो लोग जिनका शरीर परहित में, जिनका धन परहित में, जिनकी बुद्धि परहित में लगती, और कुछ भी अपने काम आना भी नहीं। और यदि अपने लिए आप समझोगे तो दुखी और होगे। कुछ भी अपना बनाते कॉम्प्लेक्स तैयार होते, ग्रंथि बनती। जब भी कर्म से व्यक्ति आत्मा का निर्माण करता है, जबकि लोग कहते हैं अपनी आत्मा का निर्माण करो। वेदांत की चिंतना यह है कि आप आत्मा का निर्माण मत करो। आत्मा जैसी है वैसी रहने दो, कृपा करो उस पर, रहम करो, उसको कुछ बनाओ मत। जब आप आत्मा का निर्माण करने लगते हैं धन से, पद से, बुद्धि से, किसी कला से, तब आत्मा को विकृत और करते हैं। और तब 2 ग्रंथियां बनती हैं। एक को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एक को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। असफल रहोगे तो इंफीरियरिटी तैयार होगी, सफल होगे तो सुपीरियरिटी। सुपीरियर व्यक्ति डरता रहता है छोटा होने, छोटा आदमी बड़ा होने में लगा है। इस प्रवचन में एक बात बहुत ईमानदारी से समझना, धन की उपयोगिता है। कभी पदों में बैठकर उन अधिकारों की भी उपयोगिता है। जो काम पद में रह के किया जा सकता है वो काम बिना पद के नहीं हो सकता। यदि हमारे देश पर कोई आक्रमण हो
तो हमारे आदेश से सेना नहीं लड़ सकती। वो जो इस उच्च पद पर बैठे हैं उनके आदेश से ही लड़ाई होगी। ऐसे कुछ काम के अधिकार कानून बन जाते हैं, इसलिए उनका महत्व है। लेकिन वो जगत के लिए है, मेरे लिए क्या है? यदि मैं प्रधानमंत्री भी बनूं, आप कहीं के मालिक भी हैं, तो आपको मिलेगा क्या? और यदि आप ले रहे हैं तो मेरे जानते आप समझदार नहीं है, मूर्ख है। आत्मा में कुछ प्लस और माइनस नहीं हो सकता और न करना चाहिए। यदि माइनस और प्लस होने का भ्रम हो तो निकाल दो। आत्मा में कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, और आत्मा में से कुछ माइनस हो जाएगा ये डर भी निकाल दो। वो घटने बढ़ने वाली चीज, एक शब्द अव्यय है, अव्यय। आत्मा में से कुछ व्यय नहीं किया जा सकता, कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। फिर भी हम गिनती में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अपन तो दो ही जानते हैं, 99%। इससे काम नहीं चलता। जितने परसेंट ज्यादा होता हो उतने परसेंट ध्यान दे कि हम लोग अपने को बनाने में लगे। तन बनाया जाता है, मन अच्छा बनाया जाता है, बुद्धि अच्छी बनाई जाती है, वो बनाना चाहिए। और यदि ये ठीक हो तो फिर अंत में एक ठीक समझ चाहिए, जिसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसको हम ज्ञानी कहते हैं, जिसको हम योगी भी कह सकते हैं, जिसको परमात्मा का परम भक्त कह सकते हैं। संज्ञा कोई, शब्द कोई दे दो, या हम कह सकते हैं निरहंकार, निर्मम और निरहंकार। न उसकी मैं कोई है, न उसका मेरा कोई है। निरहम च निर्ममा। जब व्यक्ति निरहम और निर्मम हो जाता है कि मैं हूं ही कुछ नहीं। भक्ति शास्त्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, अकिंचन। अकिंचन, किंचन माने थोड़ा, किंचन मात्र, और अकिंचन माने कुछ भी नहीं। कई बार लोग थोड़े होने को भी अकिंचन कह देते। मेरे जानते अकिंचन का मतलब तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ कुछ करने के लिए एक रूप हो तुम। जैसे घड़ा कुछ भी पदार्थ नहीं है, पदार्थ तो मिट्टी है। तो घड़े नाम का जो पदार्थ नहीं है, फिर भी घड़े नाम का, घड़े रूप का जन्म हुआ है, वो किसी प्रयोजन के लिए हुआ है। सत्य नहीं है, सत्य तो पदार्थ मिट्टी है, पर जो नाम रूप का जन्म हुआ है वो किसी प्रयोजन से हुआ है, और वो प्रयोजन करके वो अपने रूप में, अपने स्वरूप में पुनः लय हो जाता है। हम सब उस एक सत्य में, परमात्मा में, नाम रूप अब एक व्यक्ति जो है निर्मित हुआ है, जो वास्तविक नहीं है, सिर्फ निमित्त कुछ करने के लिए, बिना उसके किया नहीं जा सकता। जैसे स्वप्न में तुम एक व्यक्ति होते हो, वो सब कुछ होता है, काम करते हो। जगते हो तो कहीं कुछ भी नहीं। जगने पर वो स्वप्न का व्यक्ति होता ही नहीं, और स्वप्न के जो और थे वो भी कुछ नहीं होते। यहाँ जो दिखाई देता है आत्मा के अतिरिक्त, वो एक इल्यूजन है, भ्रम है, माया मात्र है। उसके लिए हमारी संस्कृति ने शब्द दिया है, माया मात्रमिदं द्वैतम। अद्वैतम परमार्थता। माया मात्र द्वैत है, अद्वैत परमार्थ है। जो वास्तविक है वो एकमेव अद्वितीयम है। जब आप हैं नहीं, देखो ओखली के भीतर और चोट के बाहर, ये कला, ये कहावत आखिर किसी कहीं तो लागू होगी। ओखली के भीतर और चोट के बाहर, काम के लिए तुम हो, पर जब बंधन दुख का है तुम हो ही नहीं।
पानी में मछली हो और जब जाल लगाए तो मछली पानी हो जाए, एक कला है। घूमे फिरे मौज से जल में रहे, जब मछुआरे पकड़ने लगे तो पिघल कर जल हो जाए, पकड़ोगे क्या? सेवा के लिए घड़ा रहे, पानी पिलाए, पानी रखे, जब मौत का ख्याल आए या कोई मारने का ख्याल करे, तुरंत पहले ही वो मारे, उसके पहले मिट्टी है, हम है ही नहीं, मारोगे क्या? खत्म किसे करोगे? गीता में यही तो कहते हैं कि जो ये समझता है हम मरते हैं या मारते हैं, उभव तो न भी जानी, वो दोनों जानते ही नहीं है। क्या नहीं जानते? सत्य को नहीं जानते। वैसे तो हम सब जानते हैं। क्या स्वप्नों में हम अज्ञानी होते? स्वप्नों में भी तो हम जानते ही हैं, सड़क है, चलते हैं, फिरते हैं, भागते हैं, छिपते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, धंधा करते हैं, क्या नहीं करते? कोई संकट आए तो उससे सुलझाने की कोशिश करते हैं, पूरा काम करते हैं, पर वो सारा काम जगना नहीं है। जगेंगे तो काम खत्म। हम संसार का काम करें सुबह से शाम तक, पहले जागें फिर काम में लग जाएं, और सोने के पहले एक बार सबको स्वयं खत्म करें, तब नींद आवे। घड़ा रहते सो जाना ठीक नहीं, एक बार घड़ा नहीं है, मिट्टी है, फिर सो जाए। हम व्यक्ति रहते ही जगते हैं, व्यक्ति रहते सो जाते हैं। हम पहले ब्रह्म हो फिर व्यक्ति में बन जाए, और सोएं या मृत्यु हो इसके पहले हम ब्रह्म हो जाएं, तब शरीर समाप्त हो। परीक्षित का और हुआ क्या है भागवत सुन के? सांप काटे शरीरांत हो, इसके पहले परीक्षित ब्रह्म हो गए। यही लाभ है, और क्या? वेदांत का और ज्ञान का क्या लाभ है? दूसरे ये लाभ है कि जब आप इतने अंदर से हैं ही कुछ नहीं, तो आपको पाना क्या है? आपका खो क्या जाएगा? और तब आपका जो कुछ भी आपके पास दिखता है वो सब काम के लिए। कुछ लोग जोड़ने को सुख समझते हैं, मेरे जानते जोड़ने का भी इतना ही प्रयोजन है कि लड़की की शादी होगी। जोड़ने का इतना ही प्रयोजन है कि हमको बैल खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है। इतना ही प्रयोजन है कि मकान पुराना है, नया बनाना है। यदि आपको बनाने का भूत सवार हो जाए तो अंत कहाँ है? जैसे आजकल विशाल विशाल मंदिर बन रहे हैं, विशाल विशाल बिल्डिंगें बन रही हैं। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि मैं अमेरिका घूम के आया हूं, मुझे पता है। लेकिन मुझे तो कई बार पागलपन लगता है। अभी भी दो चीजें भारत की अच्छाई भी बताऊं, बुराई भी बताऊं, और हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं। सबसे बड़ी वहां की अच्छाई है कि आदमी कर्म करके खुश होता है, कामचोर नहीं है। पर दुर्भाग्य ये है कि वहां के बूढ़े आदमी को भी काम करना पड़ता है। बुढ़ापे में काम करना बुरा नहीं है, काम करना पड़े अलग है। काम करने को हम मजबूर हों। एक समय था बूढ़े लोग काम से फुर्सत हो जाते, एक समय था कि लोग काम करते थे, उससे में गुजारा होता था। वहां इतना धन होने के बाद भी सब कर्जदार हैं। बिल्डिंग कर्ज में, कार कर्ज में, मंदिर कर्ज में। वहां ऋण मिल जाता है। यहां भी शुरुआत होने वाली है, घबराओ मत। अमेरिका यहीं आ जाएगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। और तुम्हें बिगड़ने के लिए अमेरिका नहीं जाना, चैनल यहाँ आ जाएंगे, तुम वैसे ही हो जाओगे, और काफी हो रहे हो। हम देखते हैं वहां की अच्छाई है, पर यहाँ की बुराई भी एक देखो।
कोई भी सरकारी आदमी काम करने को तैयार नहीं। कई अध्यापक यहाँ रहते हैं, यूपी में नियुक्त, कई अध्यापक नियुक्त हैं, पढ़ाता दूसरा है। 10,000 मुझे मिलता है, 2,000 दे के मेरी जगह तुम पढ़ाओ। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट ठीक नहीं है। हमारे 11 विद्यालय हैं, इसलिए बोलूं, एक इंटर कॉलेज का 4था वर्ष है और 100% रिजल्ट चारों साल है। और हमारा ही विद्यालय जिसको ग्रांट मिलती है, उसका बीते साल 42%, इस साल 26%। क्योंकि ग्रांट मिलती है, वो सरकार के दामाद हो गए हैं, उन्हें निकालने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी दामाद बड़े खतरनाक है। ये जो उनको कुछ कहो तो कहते सरकार टेम्परेरी है, हम परमानेंट, हम नहीं हटाए जा सकते, सरकार हटाई जा सकती, इसलिए उनका कुछ किया नहीं जा सकता। जब तक देश में काम न करने वालों को हटाने का अधिकार नहीं बनता, देश अच्छा नहीं बन सकता। दूसरा, विलासिता। शुरू में विलासिता के लिए लोग उन्नति करते, सच्चाई है। उन्नति का जिन्हें शौक है वो कर रहे हैं, पर मेरी दृष्टि से जो संपत्ति विलासिता में खर्च होती है, अमेरिका में एक आदमी के पास इतने, एक आदमी के 4-6 जहाज और पानी में, सागर में खड़े हैं। किस लिए? कोई मेहमान आएगा तो 2-4-25 मील घुमा लेंगे। मुझे जब मैं जाता हूँ लोग कहते हैं घूमने चलो, देखने चलो, मैं तो घूम के बोर हो जाता हूँ। मुझे घूमने में कोई रुचि नहीं है। पता नहीं हम किस मसाले के बने हैं। हमें देखने में रुचि नहीं, घूमने में रुचि नहीं, पहनने में रुचि नहीं, रुचि ही नहीं। पता नहीं गरीबी में जन्मे इसलिए। पर मैं कहता हूँ इतना विलासिता में खर्च होता है, भारत का एक गांव अच्छा बन सकता है एक आदमी के धन से। अभी एक व्यक्ति ने 2 बसें भारत के लिए हमारे विद्यालय को डोनेट की है। एक आदमी $50,000 एक आदमी ने दिया, और ऐसे ही सहज, कोई प्रयास नहीं, कोई बात नहीं। पैसा बहुत है कई लोगों के पास, पर सब दिखावा में है, दिखाने का है। सुंदरता, बिल्डिंग सुंदर, देखने के सामान, घर घर में सजाए। यहाँ भी शुरू है, तुम्हारे घर जाएंगे तो वो क्या 100 पीस कई तरह के, सारा घर सजा है। बुरा नहीं है, सजाना चाहिए, पर ये तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्यों है? तुम इसमें फंसे क्यों? और जिस दिन फंसे नहीं होगे, गांधी जी टांग से धोती पहनते थे, उनकी कोई बेइज्जती हो गई क्या? बिनोवा जी पैदल चलते थे तो कोई उनकी बेइज्जती हो गई क्या? अमीर आदमी पेशाब करने भी कार में जाता है। आप अपने धन का दुरुपयोग क्यों करते हो? आप अपने धन को जमा रख के अंदर मैं को तृप्त क्यों करते हो? वैराग्यवान बनो, आत्मज्ञानी बनो, निष्ठावान बनो। सवाल मेरा नहीं है, मैं तुम पर रहम नहीं करता। मेरे जानते धन लादने का मतलब हम गधे हो गए, समझदार नहीं हुए। धन सुविधा है, धन तुम्हारे ईगो के बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। आवश्यकता अलग है, अहम की तृप्ति अलग है। अहम की तृप्ति नहीं, अहम से मुक्ति चाहिए। हम अहम को बकरे की तरह चराए जा रहे हैं। फिर किस तरह चराते हैं? चराने के रास्ते हैं, वो त्याग के नाम से भी।
जिसमें से छुटकारा, निरहम निर्मम होना। हमारे धर्म ग्रंथों का सार है निरहम और निर्मम। तुम ब्रह्म हो के जियो। कई लोग तो मूर्ख ब्रह्म होने को भी अहंकार समझते। यदि घड़ा कोई अपने को मिट्टी समझे तो ये अहंकार कहाँ है? एक तरह से जो बनावटी का अहंकार था, जिसमें दुख थे, अकड़ थी, छोटे बड़े थे, वो झूठे हैं। जिस दिन हम सचमुच अध्यात्म समझ जाएंगे उस दिन हम तो सुखी होंगे ही होंगे। हम औरों के लिए भी समस्या नहीं बनेंगे। संसारी आदमी खुद भी फंसा है, औरों को भी समस्या बनता है। अभी अभी मैं अमेरिका में था तो जूश लोग थे जिनके घर में ठहरा था। ये मैं सौभाग्य कहूं कि क्या कहूं, जूश लोगों में मैं जाता हूं, अन्य तमाम मजहबों चर्चों में मैं जाता हूं, बहुत चर्चों में जाता हूं। तो एक दिन अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें, कभी कभी कोई ट्रांसलेटर नहीं, सुबह बैठे तो आपस में बातें करते। हमने कहा रिलीजन जो था, धर्म, वो समस्याओं के समाधान के लिए था। आज रिलीजन समस्या बन रहा है। इसी तरह और एक ही नहीं है, परमात्मा ने बुद्धि दी थी कि हम समस्याओं का समाधान करेंगे। ये भी कोई रिलीजन नहीं, मनुष्य जन्मा, बुद्धिमान जन्मा, सब जीवों से महान जन्मा कि सत्य को समझेगा और सृष्टि की समस्याओं का समाधान करेगा। ये मनुष्य समस्या बन गया। जितनी समस्याएं हैं मनुष्य ने पैदा की है। कुत्ता काटेगा तो जबान से काटेगा, बैल लड़ेगा तो सींग से लड़ेगा या लात मार देगा घोड़ा। किसी जानवर ने बम नहीं बनाया, बंदूक नहीं बनाई, अकल नहीं है। तो अकल इसीलिए थी ना कि बंदूकें बनाओ, बम बनाओ। जो बुद्धि हमको मुक्त कर सकती थी उस बुद्धि द्वारा हम फंस गए। कारण, यदि जानवर को बुद्धि आ जाए, जरा ध्यान देना, जानवर को यदि बुद्धि दी जाए तो जो उसकी समस्या थी उसका हल ढूंढेगा। जैसे पहले लड़ना पड़ता था तो उसके पास लाठी नहीं थी, लात था और दांत थे और सिर था, नहीं समझ। पर यदि दिमाग होता तो पत्थर तो जरूर उठा लेता। दिमाग होता तो पत्थर उठा के मारता, और दिमाग नहीं इसलिए योजना बना के आपको नहीं घेरता। दिमाग होता तो योजना बना के शेर तुमको खा लेता। दिमाग आते ही पशुता बढ़ जाती है। यदि बुद्धि आते इसको दिशा न मिले तो चोरी करने का तरीका दिमाग ढूंढ लेगा, हत्या करने का तरीका ढूंढ लेगा, बलात्कार के रास्ते ढूंढ लेगा। क्योंकि इच्छा तो है, वासना तो है। तो जब बुद्धि आती है तो दोष बढ़ जाते हैं। और जिन व्यक्तियों में दोष ज्यादा है, समझना चाहिए जानवर की योनि से आए हैं, बुद्धि और मिल गई है, रहे जानवर हैं, इसलिए उन्हीं कामों में प्रगति ज्यादा है। यदि कई जन्म मनुष्य के होते तो कुछ समझदार होता, फिर सोचता क्या रखा है इन चीजों में। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जन्मों जन्मों के अनुभव के बाद बुद्धि को यह समझ आता है, यह बुद्धि वास्तविक होती है। क्योंकि बुद्धि आना अलग बात है। जैसे विज्ञान आ जाए दुष्ट के पास, यदि आतंकवादियों के पास अणु बम आ जाए, बात समझे, शक्ति और बुद्धि आने पर यदि वासना है तो उसका दुरुपयोग निश्चित होगा। तो हमारे पहले इंद्रियां थी, इसकी जरूरत थी, इच्छाएं थी। मैं तो कहता हूं यदि किसी नौजवान को भगवान न करे गायब होना, प्रकट होना आ जाए,
बदमाशों को, चोरों को, गुंडों को, जवानों को जब चाहे गायब हो जाएं, जब चाहे प्रकट हो जाएं, तो कितने घर लूटते, कितनी लड़कियों से बलात्कार करते, कितनी लड़कियों को छिपके उठा ले जाते। तो सिद्धि मान लो आ जाए मूर्ख के, धूर्त के पास, तो होगा क्या? सिद्धि कोई समाधान नहीं है, समाधान सद्बुद्धि है। बुद्धि यदि सद्बुद्धि नहीं होती, बुद्धि सांसारिक बनी रहेगी, तो हम उन्हीं चीजों का विकास करेंगे। इसीलिए मान लो आपकी जवानी, मर रहे थे, बूढ़े हो गए थे, जवानी फिर लौटा दें, तो क्या करोगे? कोई फिर लड़की ढूंढोगे शादी के लिए? या इस जन्म में मर जाओगे तो नया जन्म मिलेगा, तो क्या करोगे? जो इस जन्म रह गया वो, या याति 100 वर्ष का हो गया, मरने लगा तो आयु कम पड़ गई, तो फिर भगवान से मांगी, भगवान ने कहा भाई मेरे कोटे में तो अब है नहीं तुम्हारे लिए, तुम बच्चों में से मांगो, यदि कोई दे दे। 10 लड़के थे, बड़े लड़कों भी नहीं दिया, इतने मूर्ख नहीं थे बड़े लड़के, बड़े भी बाप ही जैसे थे। जब बाप की 100 वर्ष में पूरी नहीं हुई, तो 40-50 वाला बच्चा क्यों उम्र दे देगा? अभी तो खेलने खाने के दिन है, वो क्यों दे दे? छोटा बच्चा था, उसे कोई चस्का नहीं था, अपनी उम्र दे दी। अभी जानवर से मांगो दे देगा, बच्चे से मांगो वो दे देगा, सयाना नहीं देगा। सयाने का मतलब ही है कि इतना समझदार हो गया है कि अपने अलावा कोई समझ में आवे नहीं। ये समझ बहुत खतरनाक है। जहां समझ नहीं है, इतनी समस्या नहीं है। इसीलिए जानवरों में चोर नहीं है, जानवरों में छिप के कोई बुरा काम नहीं करते। तो बुद्धि वरदान भी है, अभिशाप भी है। मनुष्य जन्म बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, और धर्म भी बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। जो भी गलत हाथ में पड़ जाएगा वो बुरा हो जाएगा। एक नीति का वचन मुझे अचानक याद आ गया, अश्वम शस्त्रम च शास्त्रम च विद्या वाणी नरश्च नारी च पुरुष विशेषम प्राप्ता भवन्ति योग्याश्च योग्याश्च। ये जैसे व्यक्ति के हाथ में होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। वीणा, वाणी, घोड़ा, जैसा नचाने वाला, चलाने वाला, हथियार जिसके हाथ, भले व्यक्ति के हाथ हथियार होगा तो हथियार अच्छा, अब बुरे के हाथ में हथियार होगा तो हथियार बुरा। हथियार कुछ भी नहीं है, व्यक्ति अच्छा बुरा है। शरीर भी जैसी बुद्धि के पास होगा वैसे ही हो जाएगा। तो मूल चीज है भीतर, और उस मैं की शुद्धि, मैं की, आत्मा की नहीं, अहंकार, शुद्ध अहंकार। घड़े को समझाओ कि तुम मिट्टी हो, काम के लिए तुम्हें शक्ल दी गई, ये काम करो, फिर वापस अपने स्वरूप में लीन हो जाओ। हम आए हैं काम करने, यहां रहने नहीं आए, यहां बड़े होने नहीं आए, यहां बसने नहीं आए, यहां काम से आए हैं, वापस चले जाना। कोई चीज बताओ जो बनी है और बनी रहने के लिए बनी है। कोई पौधा, कोई फल, कोई अन्न, कोई जानवर, कोई आदमी, कोई घड़ा, कोई मकान बना रहने के लिए बना है और बना रहेगा। कुछ भी नहीं है तो तुम यहां रहने आए हो, तो यहां अच्छा बना के क्या करोगे? यदि बहुत अच्छी कोठी बना के जाओगे तो फिर क्या करोगे? जब जाना है तो सुविधा की कोठी तो बनाना चाहिए कि वर्षा मेरे ऊपर ना आ जाए, ठंडी मुझे ना निगल जाए, चैन में मैं रहूं। मैं पहले कह रहा हूं, चैन के कपड़े में कहूंगा रहना चाहिए, चैन का मकान होना चाहिए। लोग कहते हैं हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के होते हैं।
पहले मैं समझता था शायद हाथी के दांत ही होते होंगे, पर अब लगता है मनुष्यों का हर काम काम का अलग है, दिखाने का अलग है। दिखाने के कपड़े अलग, पहनने के कपड़े अलग, रहने का मकान अलग, दिखाने का मकान। कहते ये और है माने मन काय का, कहने लगे चलो आपको दिखा लाएं। वो तो दिखाने के लिए ही तो बनाया है, नहीं तो मजा क्या है। कोई मेहमान आ जाएगा दिखाओगे जरूर, ऐसा मुझे कोई बड़ा आदमी दिखाओ जो अपनी कोठी में चक्कर न लगवाओ। दो कारण से, एक तो चरण डाल दो तो गड़बड़ ना हो, और दिखा करके आओ जब, और जब तक हम ये ना कहें बहुत अच्छा है, तो फिर मिला क्या। आप भी जरा सोचो क्या करते हो, दिखाने के काम ज्यादा करते हो कि मतलब के। काम का काम कम, बेकाम के काम ज्यादा, इसी में शक्ति लगी पड़ी है। केवल संत होते हैं, वो भी सचमुच सचमुच जो संत हो या ज्ञानी जन हो, उनका समय बेकार में नहीं लगता। जब भी लगेगा अच्छे किसी काम में लगेगा, उनका समय उनकी शक्ति अच्छे काम में लगती। आपकी तो शक्ति भी 2 मिनट के आनंद के लिए अपनी जवानी गंवाते हो, पुत्र के लिए गंवाओ बुरी बात नहीं है। आप अपनी शक्ति को 2 मिनट के आनंद के लिए गंवाते हो। आप अपनी शादियों में पैसे को आग लगाते हो। जब कभी बहुत बिजली जलती होती है ना, तो हम थे अभी इस साल स्वामी गीतानंद जी का शरीर नहीं रहा, हम लोग हंस के कहते थे देखो पैसे में आग लगी। पैसे में आग लगा के आनंदित होते हो ना समझदार। यदि इनको समझदार नहीं कहें तो फिर मूर्ख किसे कहेंगे। जरा घुमा फिरा के बोल रहा हूं, ज्यादा बुरा न लगे इसलिए। और तुम बेवकूफ, और जो बिजली देख के खुश होते हैं। कई घरों में अंधेरा है, तुम बिजली फूंक रहे हो। किसानों को सींचने को बिजली नहीं मिलती, तुम रात भर सोबाजी में बिजली जलाते हो। और यदि इंदौर की कटौती कर जाए तो अगला चुनाव हार जाएंगे, मुझे ये भी पता है। हर जगह दिखावा जनित है। तो हाथी के दांत ही दिखाने के खाने के दो नहीं होते। मनुष्य का सब कुछ दिखाने का अलग है, उपयोग का अलग है। जिस दिन तुम दिखावा से मुक्त हो जाओगे, दिखावा से, और अभी जिंदगी भी क्या है, ये खुशी भी दिखाने वाली है, अभी है नहीं। हमने देखा घर पे रोते हैं, अभी घर में लड़े हैं, इतने में कोई रिश्तेदार आ गया तो पहुंच के मुस्कुराते बाहर मिलते हैं, क्योंकि इज्जत का सवाल है। कोई जानवर इतना नकलची नहीं है, अभिनेता नहीं है। हम सब अभिनय करना जान गए। हम महत्वाकांक्षी हैं। शुरू में जरूरी है। अभी एक जगह में ये बोल के आया, छोटे बच्चे को उत्साहित न करें, वो उन्नति नहीं करेगा, उसको शाबाशी देनी है, क्योंकि उसके कर्म का आधार अभी उत्साहवर्धन ही है, उसको खुश करना। लेकिन अभी अभी जो कह रहा था कि ये इनफिनिटी और सुपीरियरिटी अंत में रोग है। शुरू में ये ठीक है, इससे आप आगे बढ़ेंगे, समृद्धि आएगी। लेकिन यदि ये कॉम्प्लेक्स लिए ही जिंदा रहोगे तो बड़े से बड़ा आदमी भी दुखी है। बल्कि बड़े बड़े जो दिसे लोग, जिनको व्यापे चिंता रोग, बड़े ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनको दिखता है तुरंत ही कोई बड़ा। गरीब आदमी जैसे जानवर उतना दुखी नहीं है। कभी जानवरों की भाषा जानो, विदेशी लोग तो जानवरों से भी मित्रता करते हैं। जितने डिस्कवर, क्या वो कौन चैनल आता है, हाँ, ऐसे चैनल पशुओं के साथ, जंगली जानवर, खूंखार जानवर उनके साथ खेलते हैं, बैठते हैं, उनसे मित्रता कर लेते।
लेकिन कभी कभी देखते हो ये जानवर से मित्रता करने वाले पत्नी से मित्रता नहीं रख पाते। पति पत्नी के तलाक हो रहे, क्या समस्या। वहां कुत्ते बहुत हैं, बिल्ली। मुझे 3 जुलाई को सिर्फ इसलिए खराब हो गया कि मुझे कुत्तों से एलर्जी है। उनके 2 कुत्ते और 6 बिल्लियां उनके घर एक दिन रहा। विदेशी थे वो, मैं बताया ना विदेशियों के यहां मैं रह रहा हूं। एलर्जी जुकाम हो गया तो अभी तक पूरा सही नहीं हुआ। कुत्ते पालते हैं क्योंकि कुत्ता ही एक है जो उनके कहे पे चलता है। लड़के तो कहे पे चलते नहीं, वो बुलाने से आ जाता है, आते ही चिपकता है, कूदता है, छलांगे लगाता है, बस मालिक भूल जाता है। वहां कुत्ते और बिल्ली ही हैं अभी, बाकी लड़के तो हाथ के बाहर हो गए। और तुम्हारे बच्चे भी धीरे धीरे जाने वाले हैं। यदि ऐसे ही अमेरिका की नकल करते रहे, और जो अमेरिका की नकल करनी चाहिए काम करो, वो नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो वहां से हमें सीखना चाहिए सीखा नहीं, सीख नहीं रहे। जाने क्या सीख रहे हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे ये गोपाल का देश कुत्ते पालने का काम करने लगा, कुत्ता पाल हो गया। गाय पालो, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का गोबर। असल में गाय का गोबर इसलिए कहते हैं कि अब आप गोबर सबको समझते हो। असल में गाय के ही मल को गोबर बोलते हैं, वो श्रेष्ठ है इसलिए गोबर बोलते हैं। जैसे तो गोबर, अब और का बर नहीं होता, सुअर का नहीं बर होता, मनुष्य का भी नहीं होता। देखो मनुष्य इतना श्रेष्ठ है पर इसकी वो श्रेष्ठ नहीं है। गाय जानवर है पर उसकी वो श्रेष्ठ है, उसका मूत्र श्रेष्ठ है, उसका दूध श्रेष्ठ है, उसका घी, उससे जहर ठीक होता है, औषधि है, पूजन में लगता है, तप में लगता है। उसको नहीं पालते। हमारे यहाँ कुत्ते को अशुद्ध माना है, अपवित्र माना है। लेकिन हम भारतीय संस्कृति से दूर हो रहे हैं। अभी शिवपुरी में मैं अभी बोलते बोलते आया लगातार, तो एक जगह में बोला कि देखो तुम भारत के धर्म को ऐसे काम न करो। 3 तुम्हें आज बता दूं, फिर कल बताऊंगा, ध्यान करो। 3 चीजें बताता हूं। कुछ इस जन्म की गलतियों से तुम टेंशन में रहते हो, दुखी रहते हो। अधिक दुख तुम्हारे इस जन्म की गलती के कारण है। जो नहीं करना चाहिए किया तो टेंशन रहती है। तो इस जन्म में तुम ऐसे काम ना करो जिससे अपयश, अपकीर्ति, टेंशन पैदा हो, भय पैदा हो। ऐसे काम नहीं करो। एक। दूसरा, कुछ आपके रोग, तकलीफें, संबंध पुराने कर्मों से हुए, वो पुराने कर्मों का फल है। उनके लिए तप, मंत्र, औषधि, आशीर्वाद और प्राणायाम उन कष्टों के निवारण के लिए है जो इस जन्म के नहीं है। इस जन्म वाले करना छोड़ दो, पुराने जन्म वालों के लिए प्राणायाम करो। गीता महात्म्य में कहा है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्म में यदि पाप किए तो वो भी समाप्त हो जाए। तो कई रोग कर्मज होते हैं जो पूर्व जन्म के कर्मों से मिले, और ये देह और रिश्ते आदि आपको पूर्व जन्मों के कर्मों के भोगने के लिए मिले। ये देह, इसलिए ये देह तो पूर्व कर्मों से बना है। इसलिए उसके लिए तप करना चाहिए, जप करना चाहिए, ईश्वर भक्ति करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, औषधि
का प्रयोग करना चाहिए, तो उससे बच जाओगे। और प्रकृति के नियम से, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापी, बूढ़ा होगा मरेगा, पहले नहीं लड़का मरेगा बाद में मरेगा, ये तो सब जाने वाला है। तो ये जो प्रकृति के नियम से होने वाले कष्ट हैं वो गुणातीत हो जाओ, अर्थात परमात्मा का अनुभव करो, गुणों के पार के सत्य को जानो, तो सब तरह के दुखों से आप छूट सकते हो। तो अब आपसे अंतिम बात कह के कि आप लोगों की नकल मत करो कि ये क्या करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अब से पहले का 50-100 साल पहले भी देखो कि सारे लोग सन्यासी तो नहीं थे। लोग शादी करते हैं कि नहीं, बोलो, शादी करते हैं। तो सब शादी करते देखते हुए जिन्हें साधु बनना है वो शादी करने वालों की नकल नहीं करते, समझे ना। एक उदाहरण इसलिए देता हूं कि समझ आ जाए। सारी दुनिया शादी करती है, जिन्हें साधु होना है नहीं करते, ठीक है ना। सारे लोग परिवार को मोह करते हैं, लोग परिवार को छोड़ के साधु बन जाते हैं। स्वामी राम बच्चों को, बीवी को छोड़ के संत बन गए थे। बनने के पक्ष में मैं नहीं हूं, पर उदाहरण दे रहा हूं। तो इसी तरह से सारी दुनिया भ्रष्ट है, चरित्रहीन है। तुमको उस रास्ते में नहीं चलना, तुम समझो हम उसके लिए नहीं जन्मे, हमारा रास्ता दूसरा है। यदि तुम चाहो सारे देश के लोग अच्छे होंगे तब हम अच्छे बनेंगे, तो फिर रास्ता ठीक नहीं है। लोग कुछ भी करें, तुमको प्रेरित भी करें, जैसे कोई घर वाले बच्चों की शादी करना चाहते, मजबूर करते हैं। हमें भी मजबूर किया था, हम नहीं की, साधु बन गए। तो आप कहेंगे उसने हमें पीने को कहा तो फिर हम मजबूर हो गए, उसने हमें खाने को कहा तो हम मजबूर हो गए, वो भ्रष्ट लड़की ने हमें भी कहा तो हम भी उधर ही फिसल गई। क्या मतलब? वैश्याएं पहले थी, हमें याद है हमारे बचपन में कानपुर में एक मोहल्ले का नाम मूलगंज था, हमें नाम याद है, वो इसी काम के लिए था। और जब हम उज्जैन में थे, अखंड आश्रम से एक अग्रवालों की धर्मशाला में रात प्रवचन करने जाते थे, तो एक गली से निकले तो कुछ ऐसे, कुछ अजीब सी ध्वनि में, आना हो तो आओ, ऐसे कुछ गुनगुनाए गाए। तो मैं सोचा, तो बाद में संतों से पूछा कि ये क्या थे, कौन थे लोग, ये क्या कह रहे थे। तो कहने लगे ये वैश्याएं हैं। मैंने कहा अच्छा, निर्लज्ज मोहल्ला, तो वो हैं, तो क्या उनकी नकल अपन करेंगे? तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप अपने जिंदगी का निर्णय लें, कठिनाई तो आएगी, पर आप अपने निर्णयों को अंजाम दें। आप लोगों के अनुसार नहीं चलें, नहीं तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। समस्याएं घट नहीं रही, परिवार नियोजन, और वो एक समय तलाक हमारे देश में नहीं था। कुछ स्त्रियों को दुखी देखकर नेताओं के मन में आया कि स्त्री को स्वतंत्रता होनी चाहिए, पति छोड़ने को या पत्नी छोड़ने को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कानून बन गया। बहुत साल कानून बनने पर भी कुछ पता नहीं चला। अब पता चला तलाक का नुकसान। हर माता पिता हमारे पास आते हैं, स्वामी जी कोई उपाय करो, तलाक हो रहा है, झगड़ा पैदा हो रहा है। तो तलाक समस्या का समाधान था। किस लिए बनाया था बोलो? उस समय की समस्या के समझ, वो में बदमाश नहीं थे नेता, उनकी अपनी समझ, उन्होंने समझा इससे समस्या का समाधान हो जाएगा, पर समस्या कोई पैदा हो जाएगी ये पता ही नहीं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो तुम समस्या का समाधान ढूंढते हो अपने मन से, वो मन एक समस्या समाधान करता है, नई समस्याएं पैदा करता है। इसलिए समस्याओं का समाधान शास्त्रों में है,
गुरुओं में है, महापुरुषों के अनुसार चलने में है, मन के अनुसार चलने में नहीं है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, महाजनों हेन गता सपंथ, महान लोग जिस रास्ते से चले हैं उस रास्ते से चलो। चलने में शुरू में थोड़ी कठिनाई होगी, पर ज्यों चलोगे तो जीवन आनंदमय होता चला जाएगा। उस रास्ते में सुविधा तो है, चलने में अच्छा लगता है, पर समस्याएं बढ़ जाएंगी। मैं व्यंग में बोला, एक रोड पर एक आदमी खड़ा था, मुझे कहाँ जाओगे? कहने लगे स्वर्ग जाना है। तो किसी ने बताया कि ये स्वर्ग का रास्ता है, इतनी दूर है, पैदल जाना पड़ेगा। कहने ये किधर को? कहने इधर नर्क है। कहने लगे इधर? कहने लगे ये कार खड़ी है। तो कहता है फिर कार ही में बैठ जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ यदि सुविधा नरक जाने की हो तो आदमी नरक चला जाए, असुविधा स्वर्ग जाने में है तो कहेगा कौन झंझट करे। ये मनुष्य की दुर्बलता है। इस समय सुख नजर आवे तो गलत काम करना है, उसका परिणाम बुरा निकलता है, टेंशन पैदा होती है। मैं दावे से तुमको कहता हूं, तुम मनमानी नहीं करो, टेंशन से मुक्त हो जाओगे। और दूसरा, प्राणायाम करो, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करो, गीता अध्ययन करो और मंत्र जाप करो और अच्छी औषधि, हाँ बहुत अंग्रेजी दवा नहीं, वो बढ़ाने वाली दवा मत खाओ, कम करने में। हाँ तो आप करो तो आप शरीर और मन के तल पर भी ठीक हो जाएंगे। और जो थोड़ी बहुत कमी रह जाए उसके लिए सुबह का ध्यान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो तो तुम तीनों तरह के तापों से मुक्त हो जाओगे। प्रातःकाल अधिक से अधिक संख्या में आकर ध्यान योग का लाभ लीजिए। ओम शांति शांति शांति।